नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और माँ भवानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। और इसी आशा के साथ आज का मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ पितृपक्ष के बारे में, जो कि शुरू होने वाला है कल। और पितृपक्ष में ऐसे कौन से उपाय हैं खास जो आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस को आप महसूस कर पाएंगे। लाइफ में अगर खुशियाँ नहीं मिल रही, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन खरीदते हैं तुरंत बिक जाता है, पैसे आते हैं बचा नहीं पाते, या फिर लाइफ में इतने ट्रबल्स आते हैं कि आप जूझते रह जाते हैं पूरे साल। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके आशीर्वाद पाने के लिए ऐसे खास कौन से उपाय आप कर सकते हैं ज़िंदगी में जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो ज़िंदगी में उन्नति होगी, आपका उद्धार होगा। अगर वो आशीर्वाद देंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका तर्पण किया जाए। श्राद्ध पक्ष में कई ऐसे काम होते हैं, कई ऐसे दान होते हैं जिन्हें करने मात्र से ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके आ सकती है, और वो पितर अगर खुश हो जाते हैं आपसे तो लाइफ सेटल हो जाती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं या किसी भी तरह की तकलीफ से जूझ रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी तरह की समस्या है, यकीन मानिए जो उपाय बताने वाली हूँ वो कर लीजिए, ज़िंदगी में सुधार आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। सबसे पहली चीज़, तर्पण करना, देव की पूजा करना, पीपल का पूजा करना, गाय की सेवा करना, कुत्तों की सेवा करना, और कई तरह से कौवों को अन्न और पानी की व्यवस्था सही रूप से करवा देना, चींटियों की सेवा करना, मछलियों की सेवा करना। किस तरह से कर पाएंगे आप? रेगुलर गाय के लिए एक रोटी अपने घर से ज़रूर निकालिए, थोड़ा सा गुड़ और घी डालकर उस रोटी को खिलाए। कुत्ते को भी रात के समय आखिरी रोटी जो है उसमें घी लगाकर आप उन्हें खिलाएं। काला कुत्ता मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। श्राद्ध पक्ष वाले दिन, मतलब महालया वाले दिन, आप अपने जितने भी पितर आपके हैं उनका स्मरण करते हुए आप गंगा जी में जाकर स्नान आदि करके ब्राह्मण जो वहाँ पे होते हैं उनको दान दक्षिणा देकर आप तर्पण करें उनके नाम से। चींटियों के लिए थोड़ा सा शक्कर आप डेली किसी भी वृक्ष के नीचे रख कर चले आएँ ताकि वो आकर वो खा सके। इसके अलावा मछलियों को चारा देना, मतलब जो वो खाते हैं आटा का छोटे छोटे गोली बनाकर आप पानी में डाल दीजिए, जिससे मछलियाँ जो हैं वो उनको आहार मिल जाएगा। 10 ऐसे दान बताने जा रही हूँ जो पितृपक्ष में करने से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। सबसे पहला दान होता है जूते चप्पलों का दान। जी हाँ, अगर आपको कोई गरीब मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको सच में जूतों की ज़रूरत है, उनके चप्पल की ज़रूरत है, काले रंग के जूते चप्पल का दान करना, वस्त्र का दान करना, छाता का दान करना, टॉर्च का दान करना, काला तिल दान करना, घी का दान, गुड़ का दान, आपसे जितना संभव हो पैसों का दान, नमक का दान, चांदी सोना का दान, गोदान, भूमि दान, और कुछ नहीं अगर पॉसिबल है तो कम से कम चीनी का दान करना ज़रूरी है। ऐसे किसी आश्रम में जाइए जहाँ पर वृद्धा रहते हैं, उस आश्रम में जाके चीनी का अगर आप दान करते हैं, 1.25 किलो का हिसाब रखना है आपको जब भी कोई चीज़ आप दान कर रहे हैं तो। और याद रखिए, दान का एक नियम होता है कि दान आपको सुबह के वक्त किया जाता है, रात के वक्त किया हुआ दान आपके किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ हो जाता है। दूसरी चीज़, ब्राह्मण भोजन अगर आप करवा सकते हैं इस वक्त तो ये बहुत अच्छा होता है। किसी दामाद को बुलाकर, किसी जमाई को बुलाकर अपने घर पे भोजन करवाइए, मामा को बुलाकर भोजन करवाइए, गुरु किस जो जिसे आप गुरु मानते हैं, आपके गुरु अगर हैं तो उन्हें बुलाकर गुरुजनों की सेवा करें, उनको भोजन करवाइए, नाती को भोजन करवाइए। इस तरह से अगर आप भोजन करवाते हैं और वो तृप्त होते हैं उस भोजन को खाकर, तो यकीन मानिए ये आपके पितर जो है वो खुश होते हैं इससे। इसके अलावा दक्षिण दिशा में अगर आप 2 दिया मिट्टी का घी डालकर, 5 दिया या फिर 11 दिया का आप रोज़ पीपल गाछ के सामने, पीपल के वृक्ष के सामने शाम के वक्त घी का दीपक पितरों के नाम की जला के आते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो सारे पूरा होना शुरू हो जाएगा। पैसे की समस्या थी तो वो खत्म हो जाएगी, संतान से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा गीता पाठ अगर आप कर सकते हैं तो यति उत्तम, नहीं तो करवाइए किसी से घटो लाकर, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा गीता का दान अगर आप कर पाएँ तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी दान करने की क्षमता भी नहीं और ना ही किसी को बुलवाकर गीता की पाठ करने की क्षमता है तो आपको कम से कम गीता का 2 अध्याय और 7वां अध्याय ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। विष्णु जी का आराधना, विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ, उनका पूजा पाठ, केले के वृक्ष के सामने 14 दिया जलाना अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत ही शुभ माना गया है, जो कि कल का दिन है। सिक्का का दान करें, मतलब जितने भी सदस्य आपके घर पर हैं सबसे कुछ ना कुछ सिक्का आप लेकर किसी मंदिर में जाकर दान करके चले आए, या फिर जो भी नीडी पर्सन आपके आसपास है उनको दे दें।
इन सब चीज़ों का दान अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको धीरे धीरे खत्म होती दिखेगी। हर तरह की इस बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके पितृ अगर खुश होंगे तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। अगर संभव हो तो किसी वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धाओं को भोजन का प्रबंध करवा दें, किसी को कपड़े का दान कर दें, किसी को कुछ भी, कोई किसी को नीड है, अगर आप देख रहे हैं कि उसे पैसे की ज़रूरत है तो उसे पैसे दे दें। अपने घर की मेड को कम से कम एक चप्पल गिफ्ट कर दें। तो इस तरह से दान आप कर सकते हैं। और छोटा मोटा काम तो हम कर ही सकते हैं, एक छाता देना या फिर एक चप्पल खरीद के देना कोई बड़ी बात है नहीं। आपको चाहिए मन वैसा कि आप दान करने वाले बन सके और ज़िंदगी में आप देखेंगे आपके पास बहुत तरक्की होगी। वो एक दान आपका ज़िंदगी बदल के रख सकता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर दान करें और आशा करती हूँ कि आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए और मेरा यूट्यूब परिवार इस तरह से बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच। आज से 600 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए यूट्यूब में, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक मेरी चीज़ों को पहुँचाएँ ताकि उनका भी उन्नति हो और आपका भी। धन्यवाद।